नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। सारे राज्य के चुनाव एक तरफ, दिल्ली के चुनाव एक तरफ, ऐसा ही दिल्ली में चुनावी माहौल है और इसको और गर्म बनाती है आम आदमी पार्टी। तो इस बार दिल्ली के चुनाव कौन जीत रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बार जो सवाल है वो 2015 या 2020 की तरह नहीं है। इस बार वो सवाल एकदम अलग है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ही बार-बार कहा जा रहा है कि इस बार जो दिल्ली के चुनाव हैं वो अलग हैं और इस बार परिणाम भी अलग होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, पर परिणाम वो 2015 वाले या 2020 वाले नहीं होंगे और इसको आपको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे ही देखेंगे चुनाव प्रचार के तरीकों में और आम आदमी पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके नेताओं की जो बोलचाल है और खुद अरविंद केजरीवाल की जो भाषा है और जो उनका एक छटपटाहट सी दिखती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार के चुनाव के रिजल्ट डिफरेंट होने वाले हैं। ये पहले जैसे नहीं है और पहले जैसे हो भी नहीं सकते क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल पहले वाले अरविंद केजरीवाल दिख ही नहीं रहे हैं। दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो उम्मीदों और जो निराशा है उसके बीच का चुनाव है क्योंकि जितनी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लोगों को थी वो निराशा में तब्दील होती जा रही है। पहले अरविंद केजरीवाल को एक तरह से राजनीतिक चेंज के रूप में देखा जाता था और एक विकास पुरुष की तरह ही उनको लोग ले रहे थे कि ये आकर पूरी राजनीति बदल देंगे और लोगों का जीवन स्तर बदल देंगे और अलग तरह की राजनीति करेंगे। पर जैसा-जैसा समय बीता है, आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो उन्होंने हर जगह एक डिफरेंट स्टैंड लिया है, पलट गए हैं। जो नीतीश कुमार का पलटू राम का इमेज था वो धीरे-धीरे ट्रांसफ़र हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रही है। तो ऐसा भी लोग मानते हैं और इसी की वजह से इस बार के जो चुनाव हैं वो थोड़े दिलचस्प हैं, थोड़े अलग हैं और इस बार शायद बीजेपी और कांग्रेस ने अगर अच्छी तैयारी करी होती तो ये डिफरेंट ही रिजल्ट में बदल सकता था। लास्ट के 2 चुनाव में एक 2015 में जब चुनाव हुआ तब भी अरविंद केजरीवाल बुरी स्थिति में थे और उन्होंने पलटवार किया और सीधा-सीधा एक प्रचंड जीत हासिल करी दिल्ली में और 2020 में भी जब चुनाव हो रहे थे तब भी अरविंद केजरीवाल कमज़ोर थे। पर उन्होंने गजब पलटवार किया और बुरी तरह से बीजेपी को हराया, कांग्रेस का तो सफाया कर दिया। तो उन दोनों चुनाव में अच्छा क्या था? 2015 में जब चुनाव हुए, 2014 की करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी वापस आई और अरविंद केजरीवाल चारों तरफ ये घोषणा करते दिखते थे कि मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को याद करते हैं कि नहीं, मैं वही अरविंद केजरीवाल हूँ। ये सारी चीज़ें वो करते थे और लोगों को जताते थे, चाहे वो रेडियो हो, जनसभा हो, वो बहुत ही क्लियरली लोगों को समझाते थे कि अरविंद केजरीवाल अलग हैं, उनसे गलती हुई है लोकसभा चुनाव में, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया और उस मौके को उन्होंने अच्छे से भुनाया। जब 2020 के भी चुनाव हुए तब भी अरविंद केजरीवाल कमज़ोर थे। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सातों सीटें हारने के बाद उनका मनोबल गिरा हुआ था। पर उसके बाद भी वो खड़े हुए, उन्होंने लोगों को जताया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल वही हैं और वो जनता के लिए लड़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो जीत दर्ज करके जता दिया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और उनकी मैसेजिंग बहुत ही अलग है। और उसका जो एक विजिबिलिटी थी वो वोटिंग पैटर्न से भी समझ में आ गई। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वोटिंग पैटर्न में आपको इस दिखेगा कि वोट परसेंटेज डाउन हो गए थे। तो जब आप वोट परसेंटेज डाउन होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट जनरली नहीं माना जाता है और वो प्रो इनकम्बेंसी का ही वोट माना जाता है और जो अपोजिशन में लोग हैं उनके प्रति उदासीनता दिखती है। जब 2020 में हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त वापसी करके दोबारा चुनाव जीत लिया। अब आई इस बार के चुनाव की बात जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। 2025 का जो चुनाव है वो एकदम अलग है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय अकेले पड़े हुए हैं और 2000 जब 25 का चुनाव हो रहा है उनके ऊपर जो लिकर स्कैम है उसके दाग लगे हुए हैं। उनकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स के जो आरोप हैं वो हैं और उनकी जो पूरी पार्टी है उसके जो मेन लोग हैं वो जेल जा चुके हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो। वो लोग अलग-अलग मुद्दों को लेकर जेल जा चुके हैं और सभी भी ज़मानत पर हैं। तो ये 2020 में नहीं था या ये 2015 में नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अरविंद केजरीवाल इस बार वो अरविंद अरविंद केजरीवाल नहीं है। अगर आप विरोध की बात भी करेंगे तो विरोध भी इस बार 2015-2020 जैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी जमकर लड़ने के मूड में है। उनको पता है कि नहीं, ये अब सर्वाइवल की कहानी है तो उस पे भी वो अलग तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही हमलावर थी, पर जितना कांग्रेस का उभार होगा उतना ही चिंता आपके लिए बढ़ेगी। अब आते हैं इन चुनाव में सबसे पहले क्या अलग हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले टिकट वितरण कर दिया और उन्होंने अपने बहुत सारे विधायकों के टिकट काट दिए जो कि उनके सिटिंग एमएलएस थे। ऐसा क्यों करती हैं पार्टियां? जब देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो वो धीरे धीरे पार्टियां
उन विधायकों का टिकट काटती हैं जहां उनको लगता है कि नहीं, अगर टिकट बदल देंगे तो शायद एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी और वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इस वजह से भी करीब करीब 2 महीने पहले उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी। उनके सारे सीटों की घोषणा हो चुकी है। इनफैक्ट जिनकी टिकट बदली भी जानी थी वो भी हो चुका है। तो ये करने का रीज़न यही था कि अगर वह नाराज़गी हो भी, अगर विधायक भी नाराज़ हो जाए, उनके समर्थक भी नाराज़ हो जाए और उनका कोर कोई वोटर भी नाराज़ हो जाए, तो भी वो 2 महीने में मैनेज हो सकता है। ये सबसे बड़ा कारण था कि वो पहले से टिकट घोषित करना चाह रहे थे। अगर आप ऐन मोमेंट पे करेंगे, तो क्या होगा कि विधायकों के खिलाफ जो नाराज़गी तो वो तो रहेगी ही, उनकी नाराज़गी वोटों में कन्वर्ट जब होगी, तो भी बहुत नुकसान होगा पार्टी का। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल इस बात को भाँप गए थे और इसीलिए उन्होंने 2 महीने पहले टिकट की घोषणा कर दी थी। पर अगर आप देखेंगे कि इसका कितना फ़ायदा होगा, वो तो जब जनता वोट करने जाती है तभी। अगर कोई 2 बार का एमएलए है और उसने अच्छा काम किया है, उसके बाद भी टिकट कटी है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। पर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी यही थी कि जितने भी विधायक हैं, जिनका भी लग रहा है कि नहीं वो रिपिटिटिव लगने लगे हैं या एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, उन्होंने उनको पहले से काट दिया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कि नाम बहुत बड़ा है पर दर्शन छोटे हैं। उनका भी टिकट बदला गया है। मनीष सिसोदिया का भी जो टिकट सीट थी बदल गई है। वो पटपड़गंज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि पिछली बार का जो मार्जिन था मनीष सिसोदिया का बहुत कम था और इस बात को भाप गए हैं कि अगर बड़े लोग ही चुनाव हार जाएंगे तो बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आतिशी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट देने का दावा किया है, तो उससे भी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि कांग्रेस इस बार हल्के में लेने को तैयार नहीं है। जो लोग दिल्ली कैबिनेट में हैं, जो लोग बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनका टिकट तो लगभग लगभग सेफ सीट के हिसाब से नहीं माना जाएगा। उनको दोनों पार्टियां नहीं छोड़ेंगी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। और इसीलिए बड़े चेहरों के साथ साथ एक मेजर चंक है विधायकों का जिनका टिकट काटा गया, और वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए है क्योंकि आप 10 साल सत्ता में रह चुके हैं और उसके बाद भी नाराजगी रहती है लोगों के सामने। इसलिए ही इन सारे लोगों का टिकट बदला गया है। एक फैक्टर ये भी है कि जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें करीब करीब 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उन 53 सीटों के जो विधायक हैं, उनका भी एक फैक्टर होगा कि उनको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वो जो हारने की प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी। अगर आप चेहरा बदल देंगे तो आप वहाँ पे जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि लोकसभा में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पर फिर भी जो फैक्टर्स हैं 2025 के, वो डिफरेंट हैं। इसलिए भी जो एमएलएज थे, जो ये 53 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ, उन सीटों पर भी विधायकों के टिकट काटे गए हैं और अच्छे नंबर्स में काटे गए हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान ना हो। इस बार दिल्ली में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? केजरीवाल की बेचैनी। केजरीवाल बहुत ही बेचैन दिख रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अब वो पहले जैसा इस चुनाव नहीं रहेगा और उन्होंने कांग्रेस को कर्नाटका, तेलंगाना और पंजाब में उभरते देख लिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को छकाया है, और अगर आप तेलंगाना और कर्नाटक में जिस तरह से वोट कैप्चर किया है कांग्रेस ने, मुसलमान वोट पर भी और दलित वोट पर भी उन्होंने अपना एक वर्चस्व दिखाया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली में भी होने जा रहा है। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो 15 साल की जो सत्ता थी शीला दीक्षित की, उसमें उनको मुसलमानों का भरपूर वोट मिलता था, झुग्गी झोपड़ियों का भरपूर वोट मिलता था। और उसके बाद अब अगर यही घटना दिल्ली में दोबारा रिपीट हो जाती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत दुखद खबर होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी 15 से 20 के बीच में परसेंटेज ले आई वोटों का, तो आम आदमी पार्टी का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय है। और इसी बात की उम्मीद बीजेपी ने भी लगा रखी है कि कांग्रेस अच्छा कर देगी तो हम सत्ता में आ जाएंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इतने बेचैन दिख रहे हैं। उनको बीजेपी से उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बाइपोलर कंटेस्ट के लिए बुरी तरह से तैयार है। अगर बाइपोलर कंटेस्ट हो गया तो आम आदमी पार्टी की जीत को कोई नहीं रोक सकता। पर अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होती है और कांग्रेस उसमें अच्छा करती है, जैसा कि देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव में भी, और उसके बाद भी जो एक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति निकली है, मतलब मुस्लिम डोमिनेंस एरियाज में भी ऐसा है कि भले हार जीत की कोई भी बात हो पर वोट कांग्रेस को ही जाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भले आम आदमी पार्टी चाहती है कि नहीं, उनको कांग्रेस का जो वोट उन्होंने छीन रखा है पहले से और उनके पास ही रहे, पर आप मतदाताओं का जो एक विवेक होता है उस पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। वो अगर चाहेंगे कि नहीं उनको कांग्रेस को वोट करना है तो वो करेंगे ही, और ये होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तेलंगाना में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से वापस आ जाएगी, और कर्नाटक में भी बीजेपी इतनी बुरी हारेगी इसको भी किसी को नहीं जाना था। पर जब आप अपने एक सॉलिड वोट बैंक के साथ खड़े होते हैं तभी ये सब घटनाएं हो सकती हैं, और दिल्ली में भी यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस का जो एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। कभी कांग्रेस एफआईआर करा रही है, कभी कांग्रेस उन पर हमला बोल रही है, उनको देशद्रोही बता रही है। ये सारी घटनाएं भी हो रही हैं। जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी, आपको लगा था कि नहीं कांग्रेस फ्रेंडली फ्लाइट लड़ेगी दिल्ली में, और वो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत
ज़्यादा घबराहट है, क्योंकि बीजेपी के वोट से उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो एक वोट फिक्स वोट है वो बीजेपी को ही जाना है। आम आदमी पार्टी कितना भी कर ले, वो वोट बीजेपी के ही पास रहने वाला, आम आदमी पार्टी के पास नहीं जाएगा। पर कांग्रेस के पास जो वोट है वही आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हुआ है, तो वो वापस भी जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई समर्थन के साथ उनको वोट मिला हुआ है। शीला दीक्षित जो शासन था उससे लोग थोड़ा, जो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था और इन्हीं के द्वारा चला था, तो उससे लोग थोड़ा-सा भ्रमित हो गए थे और पूरा वोट शिफ्ट हो गया था। अगर वो नहीं होता तो शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जो काम किए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं, चाहे वो थोड़े समय का बीजेपी का शासन हो या अभी 10 साल का आम आदमी पार्टी का शासन है। कांग्रेस के मुकाबले अगर विकास कार्यों पे जाएँगे तो आपको कभी जीत नहीं मिलने वाली है। रही बात घोटालों की, तो घोटालों में बीजेपी ने नहीं कभी आम आदमी पार्टी का नाम लिया। हमेशा जो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुई या जो भी शिकायतें आई हैं, कांग्रेस की तरफ से आई हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिकर स्कैम में भी शिकायत दर्ज कराई थी, और वही लोग थे, जितने भी स्कैम निकले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप विरोध भी देखेंगे तो जो बड़े दो नेता हैं दिल्ली में, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, उन्होंने कभी भी, इवन गठबंधन जब था भी तब भी उन्होंने कभी भी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और ये बेचैनी अरविंद केजरीवाल के लिए इसीलिए बढ़ जाती है कि उनको उम्मीद से कहीं उल्टा काम मिल जाता है। उनको लगा नहीं था कि कांग्रेस इतना विरोध पे उतरेगी और इतना ज़्यादा उन पे एग्रेशन दिखाएगी, और वो उल्टा ही हो रहा है, और उनके अपने वोट बैंक खिसकने की वजह से घबराहट है। और जब अरविंद केजरीवाल घबराते हैं या उनकी पार्टी जब घबराती है, तभी अंटसंट बयान आते हैं। आप उनको देखेंगे कि अभी उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की बातें चल रही हैं। कुछ दिन पहले ये लगा था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फंडिंग बीजेपी कर रही है। इन सब बातों पे कौन भरोसा करेगा? आप अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, सातों सीटें जीतने का दावा करते थे और कांग्रेस के भरोसे ही दावा करते थे। तो जब आप अभी 6 महीने बाद लोग विधानसभा चुनाव में जाएँगे तो किस मुँह से बोलेंगे कि नहीं, बीजेपी, कांग्रेस एक साथ मिले हुए हैं? तो इसीलिए बोला जाता है कि आप तिलमिलाहट में भले कुछ बोल जाइए, पर उनका ज़मीनी कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे का संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, और आतिशी भी थी उनके साथ। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से या तो निकलना पड़ेगा, या तो अजय माकन और संदीप दीक्षित को कांग्रेस से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये आप अल्टीमेटम दे दिए, 24 घंटे बीत भी गए, उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं हुआ, और ना ही कोई विचार होने वाला है, तो भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक जो बड़ा फैक्टर है इस बार कांग्रेस की वापसी का, उस पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं हो रही है, पर उन पर चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस हमेशा से एक डोमिनेंस प्लेयर रही है। भले स्टार्टिंग का कुछ समय छोड़ दें, जब वहाँ पर बीजेपी की सत्ता हुआ करती थी, उसके पहले जब दिल्ली राज्य नहीं बना था, तब भी वहाँ पे बीजेपी का राज्य हुआ करता था। तो उसके बाद जब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके बाद 5 साल करीब-करीब बीजेपी की सरकार चली। आखिरी शासन उसमें सुषमा स्वराज का था, वो करीब 6 महीने मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद वो हट गईं, और उसके बाद कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में जीत दर्ज करी। 15 साल उन्होंने अच्छा शासन दिया, शीला दीक्षित अच्छे प्रशासक के तौर पर उभरी। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, और मेंस जो कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, उसकी जो नाराज़गी थी वो शीला दीक्षित पर भारी पड़ी, और 2013 में कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई। उसके बाद उन्होंने समर्थन भी दे दिया आम आदमी पार्टी को, इससे भी पूरा उनका ज़मीन पूरी खिसक गई। तब जब लोगों को लगा कि जब इन्हीं को ही वोट करना है, तो हम आम आदमी पार्टी को क्यों ना वोट कर दें? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ जाना एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था जनता के मन में कि भई, ये दोनों तो साथ ही हैं, तो हम इनको क्यों वोट करें? उसके बाद से पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस एकदम शिथिल पड़ी रही। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना संगठन के तौर पर, ना उनके कार्यकर्ताओं के तौर पर। लवली को आपने अध्यक्ष बनाया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो धीरे-धीरे कांग्रेस की कमज़ोरी अपने आप ही सामने आती रही। कांग्रेस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया कि दिल्ली के लिए वो कुछ कर रहे हों। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब अगर यहाँ से नहीं उठते हैं, तो ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ उतरे। उन्होंने अच्छा पदयात्रा भी करी। पदयात्रा में लोगों तक मैसेज पहुँचाया कि नहीं, कांग्रेस ज़िंदा है दिल्ली में, और कांग्रेस ही है जो बेटर अल्टरनेटिव दे सकती है। अभी जो नीतियां हैं कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने डायरेक्ट टक्कर देनी है, तभी उनका कुछ हो सकता है, तो उन्होंने इस पे पूरा अपने आप को स्टिक किया है। अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर वो आम आदमी पार्टी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस की एक तरह से पुनर्जन्म हो सकता है। भले कांग्रेस ना जीते दिल्ली में,
पर वो आम आदमी पार्टी का बहुत तगड़ा गेम बिगाड़ सकती है। अगर वो 15 से 20% के बीच में आ गए, तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का गेम खत्म है। कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है नहीं दिल्ली में। दिल्ली में उनके पास पुराने नेता हैं, ऐसे-ऐसे नेता थे जो कि अब बहुत सारे लोग आप आम आदमी पार्टी में भी चले गए। पर आप अगर देखेंगे तो झुग्गी-झोपड़ियों में और मुस्लिम वोट वोट में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है और कांग्रेस वहाँ पे जीतती आई है। ऐसा भी नहीं है कि 10 साल के पहले कांग्रेस का प्रभाव नहीं था। बीजेपी कभी 15 साल में टक्कर नहीं दे पाई कांग्रेस को। तो अगर बस आप काडर भी खड़ा कर लेंगे और आप अपने मजबूती से खड़े भी हो जाएँगे, तो भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और ये सर्वाइवल की लड़ाई है। भले इस बार बीजेपी को फ़ायदा भी हो जाए उस जीत का, पर अगली बार दिल्ली में बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाएगा और आम आदमी पार्टी का सफाया हो सकता है। क्योंकि लोगों ने पास्ट देखा है। अगर 15 साल के शासन को देखेंगे शीला दीक्षित के, तो उन्होंने अच्छा शासन चलाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम शीला दीक्षित ने कर दिया 15 साल में, दिल्ली में अभी तक किसी ने नहीं किया है। चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, पार्कों का निर्माण करना हो, ये सब ऐसे-ऐसे काम हैं जो शीला दीक्षित के समय पे हुए। आप भले क्रेडिट लेते रहिए, आम आदमी पार्टी इस बात का क्रेडिट लेती है कि उन्होंने बहुत काम किया है, पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि शीला दीक्षित की सरकार में हुए थे और उन्हीं का आप खा रहे हैं। कुछ खास आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस इस बार उठेगी दिल्ली में, चाहे तो विपक्ष में या तो अगर सत्ता में वापसी हुई तब तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। उसकी उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं है, पर हाँ, एक अच्छी लड़ाई देने के मूड में कांग्रेस ज़रूर दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी की स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ही मजबूत सेंट्रल लीडरशिप है दिल्ली का, उतना ही कमज़ोर दिल्ली की जो स्टेट यूनिट है। जितने भी अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी में मिले हैं, सबको आप उठाकर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी का दूरगामी इफेक्ट नहीं रहा, किसी को भी दूरदर्शिता भी नहीं दिखी। सब जो भी दिल्ली का अध्यक्ष बनता है उसको यही दिखाई देता है कि हम अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो मुख्यमंत्री बनने के काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे संगठन मजबूत करने की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर है मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई। सबको मुख्यमंत्री बनना है। अरे भाई, जब आप चुनाव जीतोगे ही नहीं तो मुख्यमंत्री क्या बनोगे? तो सबसे पहले तो चुनाव जीतना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को हराना पड़ेगा, उसके सामने कोई चेहरा देना पड़ेगा। पूर्वांचलियों का जो हिस्सा है दिल्ली का, वहां पर कोई मजबूत नेता आपके पास नहीं है, पर आम आदमी पार्टी के पास मजबूत नेता है, उनकी सुनवाई है। गोपाल राय जैसा प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली में। दिल्ली का जो बीजेपी का डोमिनेंस है वो बनिया पंजाबी कम्युनिटी में है, उसी वजह से वो जीतते भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनको पता है कि सीटों का जो बाइफिकेशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है और विधानसभा में डिलिमिटेशन के बाद उनको हमेशा से नुकसान रहा है। करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनको फायदा नहीं होता है, पर फिर भी दिल्ली में संगठन के तौर पर कुछ ऐसा काम नहीं किया है बीजेपी ने कि लगे कि हाँ, ये जीतने की उम्मीद लगा सकते हैं या जीत सकते हैं। उनको सारा कुछ उम्मीद कांग्रेस से ही है। अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है तो बीजेपी जीतेगी, यही उम्मीद लगा के वो बैठे हुए हैं। करीब करीब 52-53 सीटों पर बीजेपी दिल्ली में आगे थी लोकसभा चुनाव में, तो उनको उम्मीद थी कि इतनी तो आएंगी। इस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैंडिडेट देंगे। पर आज की डेट पे जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे कैंडिडेट उतार दिए हैं, उसमें भी बीजेपी का एक भी लिस्ट नहीं आई है कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेगा। प्रवेश वर्मा को आप छोड़ दें, इसका टिकट लगभग पक्का है कि वो नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और वो मजबूत टक्कर दे भी सकते हैं। तो जो ट्रायंगुलर फाइट होगी नई दिल्ली सीट पर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी आपके लिए। और दिल्ली में बीजेपी के जो चेहरों की बात करें तो उनमें जब तक आप पूरब के लोगों को एड्रेस नहीं करेंगे, आप झुग्गी-झोपड़ियों को एड्रेस नहीं करेंगे, आपको अपनी जो सेंटर की योजनाएँ हैं, उन तक आप नहीं ले जाएँगे, उनको नहीं बताएँगे कि बहुत सारा काम दिल्ली में बीजेपी ने किया है, तब तक आप वापसी नहीं कर सकते हैं। एक जो मुख्यमंत्री का चोला पहनने की जो जल्दबाजी है बीजेपी में, वो भी छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो आपको मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आप विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, जैसा कि लास्ट के 2 बार हो रहा है, आपको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिल रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं हासिल होगी और ये दिल्ली बीजेपी को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। तो दिल्ली चुनाव में बहुत सारे समीकरण हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराया था, उसी तरह अगर संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को हरा देते हैं तो वो जो कहानी थी वो रिपीट हो जाएगी 2013 वाली। और ये सबसे बड़ा एक तरह से श्रद्धांजलि होगी शीला दीक्षित के लिए कि अरविंद केजरीवाल को उनके बेटे हरा दें दिल्ली से। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित अगर अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पे घेर लेते हैं और उनके बड़े नेताओं पर भी कड़े उम्मीदवार उतारे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली की लड़ाई है वो डिफरेंट होगी और उसका जो रिजल्ट भी होगा वो डिफरेंट होगा। और इसीलिए ये जो पूरा रण है वो मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार। कोई भी विधानसभा चुनाव हो, पर दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हो वो एकदम अलग हो जाते हैं। छोटा सा राज्य है पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही अलग है। अगर आप सेंटर के हिसाब से भी देखें तो दिल्ली में 10 साल का शासन हो गया और तीसरे कार्यकाल में है बीजेपी अपने, और प्रचंड बहुमत से है। तीसरी बार भले कमज़ोर है पर उनका जो शासन है वो 5 साल के पहले नहीं जाने वाला है। पर उनके नाक के नीचे 10 सालों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और अगर इस बार भी वो जीत जाते हैं तो उनका भी 15वां साल हो जाएगा।
तो ये भी बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए उनकी राह में रोड़े जैसा है। वो अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंजर के रूप में तो लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली में रहेंगे तो एक तरह से आप हमेशा से मीडिया लाइमलाइट में रहेंगे, आप नैरेटिव बनाने में भी काम में आगे रहते हैं। और एक इंडिया गठबंधन के हिसाब से भी देखें, कांग्रेस को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी हमेशा अलग स्टैंड लेती है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये अलग ही बिहेव करते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। इंडिया गठबंधन में एक जो नया एक गुट कह लीजिए खड़ा हो रहा है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का, तो ये एक अलग ही चैलेंज है, कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है। तो वो भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में काफ़ी हद तक हावी रहेगा। और साफ साफ ममता बनर्जी ने भी, अखिलेश यादव ने भी अपनी घोषणाएं कर दी हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और वो अरविंद केजरीवाल का ही चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक झटका है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के लिए एक बूस्टअप है कि चलो कम से कम उनकी बात कोई सुनने वाला है। पर जो ये दिल्ली के इलेक्शन हैं वो काफ़ी लोकलाइज होने वाले हैं और ये मुकाबला त्रिकोणीय है। इन त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। पर हाँ, इन चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, उसका जो इफेक्ट होगा दूरगामी होगा। और दूरगामी इफेक्ट आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी का भविष्य निर्धारित होगा। क्योंकि पंजाब और दिल्ली से आगे वो कहाँ जाने वाले हैं ये भी देखना होगा। या तो अगर दिल्ली से भी साफ हो जाएंगे तो क्या अगली बार कांग्रेस उनको पंजाब से भी गायब कर देगी, ये भी हो सकता है। और आप जो भी राजनीतिक तौर पर एग्रेशन देख रहे हैं वो दिल्ली चुनाव के लिए ही है। आप किसी अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बीते थे, आपको इतना एग्रेशन और इतना सब चीज़ें, मीडिया बाइट और ये सब नहीं समझ में आ रहा था। पर यहाँ अलग है क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसीलिए ये सब कहानी गढ़ी जाती है। चुनाव में कोई अपना कसर नहीं छोड़ना चाहता है और अरविंद केजरीवाल तो खासकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वो उस चुनाव को जीतना चाहेंगे। दोनों पार्टियां भी जीतना चाहती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, पर उनका कितना दम चलेगा ये देखना होगा। पर हाँ, इन चुनाव का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप लोग ऐसे ही ये चैनल देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।